मरा प्रभु प्रभु मेरे प्रभु। पर तो सुंदर भोग पदार्थ और सोने के लिए सजे हुए पशु समझ कर तीर छोड़ा होगा, फिर भाग्य के आगे एक तीर से 3 हत्याएं और अपने सर पर यह था हम लेकर जा रहे हैं। मैं इतना भाग्यवान हूँ। कितने भाव विभोर क्यों हो रहे हो? अब आप कृपा करके नगर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। तुमने ठीक कहा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं प्रभु। कह दो। आप तो अंतर्यामी हैं, सब समझ जाते हो। हम तो क्या ही नहीं महाराज, मैं तो तुम्हारी तरह ही सामान्य हूँ। धारण करना है और उसी के योग्य आहार करना है। इसलिए मेरा किसी नगर में जाना वर्जित है। अच्छा प्रभु, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं सब बंद किए देता हूँ। नहीं निकाल को ठीक करवा देना पड़ेगा। अच्छा प्रभु, अब आप विश्राम करना चाहेंगे तो विश्राम करिए। यार तू एक आधे फोटो में भेज देगा, तू भेज दे, अगर तू भेज देगा फोटो वीडियो। ये प्रभु खा लीजिए। कब नहीं जा रहे इसके वो जा रहे दौलत भैया खा लीजिए। कहाँ से अब आपको विश्राम कर ही लीजिए। दशरथ जी का महल तो बड़ा ही सुंदर है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो रति और कामदेव ने अपने हाथों से बनाया है। वहां पर तो सुंदर भोग पदार्थ और सोने के लिए सजे हुए पलंग है, जिन पर श्री रामचंद्र जी सोया करते हैं। हे महाराज, वही श्री रामचंद्र जी आज घास फूस के बिछोने पर बिना कपड़ों के सो रहे हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। वही सुंदर सीता जी, जिनके पिता जनक, जिनके ससुर दशरथ और पति श्री रामचंद्र जी हैं, आज किस प्रकार से सो रही है, और वो भी पृथ्वी पर विधाता किसी के प्रतिकूल न हो। नीच बुद्धि के कहने बड़ी है कुटिलता की, जिसने आपको सुख के समय दुख दिया, वह सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे भाई, कौन किसको सुख देने वाला है? सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
और मिलना बिछड़ना, भला बुरा भोगना, भलाई बुराई और मित्र शत्रु तथा उदासीन होना, ये सब भ्रम और अज्ञान के फंदे हैं। संसार एक जाल है, उसने देखिए और सुनिए और मन में विचारिए, उन सब की जड़ अज्ञान है, इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं। अज्ञान की रात में सब सोने वाले हैं। धन्य हो आपके उपदेश से मेरा मन निर्भर हो गया। हे भाई लक्ष्मण, तुम बढ़कर दूध ले आओ, हम चटाई बढ़ाएंगे। क्या क्या कराता है? दूध, बढ़ता दूध, क्या क्या चटाई बढ़ाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों की लटाई चढ़ाई जाएगी? क्या देख रहा हूं ईश्वर? कहाँ पृथ्वी पर ये सोना, कहाँ में उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वो गद्दे, कहाँ ये फूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने दुखों की छटाई देखी, उसी शीश पर मैंने विराजी आज मुनियों की लटाई देखी। बस महारानी केकई की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये मनों का संघार नहीं देखा अब नहीं देखा जाता। चलिए चलिए प्रभु चलिए, रथ तैयार है। अयोध्या अयोध्या वापस चलिए। कहूँ नवादर्शी, जब वन गमन किया तुमने, महाराज के आंसू बहने लगे, व्याकुल होके सर पीट लिया और योरा के युग कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ मंत्र इनको अपन खूब धुआना, गंगा स्नान करा देना, फिर उल्टा यहाँ धुआ लाना। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अंधी हो रो रो कर, जनता बर्बाद सदा कहो। हे भाई, तुम्हें तो धैर्य का मार्ग शोभा देता है। तुमसे धर्म की कोई बात नहीं छुपी। हे प्यारे, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम सबको वही कहना जिससे महाराजा दुखी ना हो। दे रहा, जब महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे दुखी होंगे तो उन्हें कैसे शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे, सहारा है बस मौत का। बेटी मैं तुझसे कहता हूँ,
सुनो, घर पर सास ससुर और सारा कुटुंब है। अगर तुम लौट जाओगी तो सारा दुख ही मिट जाएगा। देखो, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, तुम चली जाओ, अयोध्या वापस चली जाओ। वन स्त्रियों के लिए नहीं है सीते। हमारी बात अब भी मान लो। हे स्वामी, भला शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग रह सकती है? सूर्य के बिना धूप कहाँ जाए? प्रभु को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो इनकी छाया हूँ। प्रहलाद और प्यारे देवर मेरे साथ हैं। यदि आप मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं, धिक्कार है, धिक्कार है। आपके सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय ममन कर रहा है। बुद्धि सोच रही है। विधाता, ऐसे विकट समय में अब मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा मेरा, चलने लगी छाती मेरी। हाय, इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। भाई लक्ष्मण, देखो, सुमन जी मूर्छित हो गए। अब तो हमें आगे चलना चाहिए। कैसी आज्ञा? देरी हो रही है, अब शीघ्र मार्ग उतरना है। क्या प्रभु, धन्य हो प्रभु। अरे ललुआ भूखा देखते हो, जल्दी से जल्दी प्राप्त लेकर आओ और हम प्रभु के चरण धोते हैं। जाओ जाओ ललुआ कलवा, जाओ। अभी लाए बापू, अभी लाए बापू। शीघ्रता करो और हमें पार उतार दो। देखो तेरी भी बहुत हो गई है, जल्दी करो, हमें पार जाना है। जो आज्ञा प्रभु।
अब तो तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह गया। अरे प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। और प्रभु वो भी आपके प्रति तो प्रभु मैं आपका जैसा पढ़ना चाहता था। ये बात है, बहुत चतुर हो। ऐसे कह रहे हैं जैसे कि जानते ही ना हो। अरे प्रभु आप तो अंदर जाने हो। आइए प्रभु आइए, मेरी नौकर आइए प्रभु आइए आइए। पिए जान निहारी बने मोगरे। हे भाई केवट, अब तुम अपनी उपराय भी ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? आज जो मुझे मिला है वो आप सिखोर देते हैं। मैंने तो आज जन्मांतर के पाप धो लिए प्रभु, और अपने जन्मांतर के पापों को नष्ट कर लिया है प्रभु। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब हम चलते हैं। अभी नहीं, अब हमें बहुत देरी हो रही है, हमें जाना ही होगा। अच्छा जैसी आपकी इच्छा। माते और जाकर आराम करो। हे रघुकुल शिरोमणि, मैं आपको रास्ता बताकर कहीं आपके लिए कुटिया बना दूंगा, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हे प्रभु, मुझे जाने के लिए न कहें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आगे हमें स्वयं ही जाना होगा। तुमने हमें वचन दिया था कि हमारे कहते ही तुरंत चले जाओगे। अब उस वचन का पूरा होने का समय आ गया। उठिए मंत्री जी, उठिए, घेरिए, धारण करिए। अच्छा बस तुम इतनी कृपा करो
कि राम जी को किसी तरह समझा बुझाकर हमारे साथ भेज दो। हे महाराज, प्रभु रामचंद्र जी तो आपको मूर्छित छोड़कर चले गए। चले गए? क्या कहा? राम जी चले गए? अब मैं उठा लौट कर नहीं जाऊंगा। क्या करनी है? यही सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ये है, आप क्या करते हैं सुमित जी? आप अयोध्या लौट जाइए। लौट जाऊं, परंतु किस प्रकार से जाऊं? किस मुंह पर जाकर मरूं? अयोध्या में जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा? किस प्रकार सबको बताऊंगा? और क्या उत्तर दूंगा? और मैं क्या कहूंगा? आपको जाना ही होगा, क्योंकि महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए आप मेरे कहने से तुरंत अयोध्या लौट जाइए। अच्छा भाई, यदि तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, कुछ हिम्मत करता हूँ। हाँ हाँ, अब आप लौट जाइए और मैं भी अपने राज्य को चलता हूँ। छोर की तरह नगर में घुस आया। अब आगे सुमंत, तुझे लात पार धिक्कार है। अब मैं राजमहल में किस प्रकार से जाऊं? मेरे कदम राजमहल की ओर नहीं उठ रहे। मुझे पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक भी नहीं आए। तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरी फुलवारी को साथ नहीं लाए क्या? उन्हें वनों में ही छोड़ आए हो? महाराज, आप तो विद्वान हैं और ऊंच नीच को जानने वाले हो। क्या राम आपके वचनों को छूटा करके लौट आते? हाय हाय, आप माँ साहेब की चोट कहे, अब मैं कदापि नहीं जीऊंगा। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। महाराज, ये प्यारे, ये तो बताओ, क्या हो गया? राजकुमारों ने किस प्रकार वन गमन किया? जेब में कुछ पेन तो ड्राइव बताओ। खत्म हो गया, इस पे महाराज, पहला पड़ाव तू लगा, मैं कट्टूंगा जो होगा। तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां से अयोध्या वासियों को वापस लौटा दिया गया। उसके बाद संगवीरपुर में राजा गुरु से भेंट हुई और फिर बड़का दूध मंगाकर जटाई बढ़ाई गई। फिर गंगा जी के तट पर पहुंचकर थोड़ा विश्राम किया और जानकी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर दूर निकल गए। बहुत दूर प्रस्थान किया। निसंदेह
मैं न्याय हो, मैं पापी हूँ। मैंने न्याय का गला कोट कर अन्याय का साथ दिया है, परंतु बेटा लक्ष्मण इस समय मैं मरने जा रहा हूँ। सुनाइए आखिरी अरदास, मरने की लखन बेटा। बस चलो रात को बंदे अंत में राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी वनों को प्रस्थान कर गए। अयोध्या में आने के लिए साफ शब्दों में मना कर दिया। भागे दशरथ का पटो कमल आ गया है। वो बूढ़ा हमें शराब दे रहा है। और बूढ़ा किसके लिए कह रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर आप क्या याद कर रहे हैं? वो बूढ़ा हमें शराब दे रहा है। बल का पखेरु और हमारे हाथों से बच गया और हमारे बांध से खाली गया। कभी बचकर कोई इस बांध से खाली न गया। जगमग बलवान से बलवान साथ आली न गया। धर्म हित के वास्ते सूरज को स्याह कर दूं मैं, जीने आ जाए तो दुनिया को तबाह कर दूं मैं। मंत्री जी, बनेरे जी हमारी प्रजा को बहुत सता रहे हैं। प्रजा की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, इसलिए तुम इधर से जाओ और उन हिंसक पशुओं को मारकर भगा दो। हम इधर से उस दुष्ट जंतु का पीछा करते हैं। जो आज्ञा महाराज, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। और यदि कुछ इच्छा हो तो सेवक को आज्ञा दीजिए। और हम अच्छा बेटा, तू यहाँ बैठा कर शांति प्राप्त कर रहा है। तूने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, भली प्रकार से हमें तीर्थ भी करवाए हैं। पिताजी, ये सब तो प्यास लगी है, जल पीने की इच्छा है। कुछ जल प्राप्त हो जाए तो हमको जल पिला लो। अच्छा पिताजी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं जल लेकर आता हूँ। कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रवाह कैसी शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। अब पानी भरकर माता पिता को पिलाऊंगा। ठीक है, जल ले लेता हूँ। माता, पिता, देह बड़ा फेंकने लगा। मैं चला, मैं मरा। आज तुम्हारे हाथों की
डगोरे भी छिड़ गई। आज तुम्हें मन को संभालने का सहारा भी नष्ट हो गया। मुझे मरने में पूर्ण शांति है, किंतु केवल यही दुख है कि अब तुम्हें पीठ कौन कराएगा, तुम्हें जल कौन पियाएगा। उफ, किसी की जान पर चल गया क्या बाल मेरा। ओ किसी इंसान पर। माता, पिता, है कौन? श्रवण कुमार, अंधे और अंधी का सहारा। श्रवण कुमार, ओ मैंने ये क्या कर दिया? शिकार के धोखे में श्रवण को भाग मारा। अब्बा जी नहीं आएंगे तेरे आज? हे दशरथ, तूने ये कैसा आदत कर डाला? कैसा धोखा हो गया? क्यों बला टूटी ना मुझ पर और धनुष पर बाण पर और डाला जुल्म पापी कसौटी जान पर। उस सितम उन बेसहारों का सहारा यही तो था। उन अंधों का सितारा यही तो था। पिता, अब तुम्हारा आगे का ही कुछ समाप्त होता है। अब तुम्हारी नहीं सही आजादी टूटती है। देखो, तुम पर पान छोड़ने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारी पवित्र और कोमल जान पर अन्याय का पक्ष तोड़ने वाला मैं ही हूँ। उफ, ये कैसा हालत हो गया मुझसे। कितना अन्याय कर डाला दशरथ। प्रणाम महाराज। तुम मेरे सर पर खिलकर टूट जा। तुम मेरे सर पर टूट जा। खा जाओ, जमाने की बनाओ, इस पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्रणाम को। आए दशरथ कर दिया बदनाम तुमके नाम को। आज मेरे निकट आइए, थोड़ा और निकट आइए। लो बेटा, मेरे निकट आ गया। और मेरे सीने से यह बात निकालते जाइए। कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपना ये काला मुंह किसको जाकर दिखलाऊं? हे मातृभूमि, तू फटके मुझे अपनी गोद में ले ले, अन्यथा
माता पिता को श्रवण का अंतिम खत्म है। मुझ पर मेरे इस संग पर धिक्कार सौ बार है। इस धनुष पर पार कर धिक्कार सौ बार है। मैं अंधा हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, नरहिंसक हूँ, हत्यारा हूँ। मैं सज्जन पद का दोषी हूँ। अपराधी आज नकारा हूँ। शांतनु पुत्र की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई। ये खाल मेरी खींच लो और बांस मेरा बेटे को। दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। जल लेकर क्यों नहीं आया? मेरी टंगा क्यों फड़क रही है? मेरी छाती क्यों बैठी जा रही है? अरे मेरा कलेजा क्यों पिघला जा रहा है? लीजिए माता, जल पी लीजिए। कौन? श्रवण कुमार? मेरा बेटा श्रवण कुमार? नहीं, यह तो किसी और की आवाज है। फिर वही मार्मिक आवाजें, फिर वही करुणापूर्ण शब्द। कोई कह रहा है श्रवण कुमार। हाय ये वही बूढ़े हैं, श्रवण के माता पिता, और जो श्रवण को बुला रहे हैं। और रहे लोली कितने, उसके ही ध्यान में क्या करूं तू शांति, क्यों करूं अपने भगवान में। के मुख से आह निकलती है। सहारा आए तुम दोनों का, अब सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। क्या कहा? अन्यायी, मेरे पुत्र को मार डाला। हाय विधाता, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अच्छा दशरथ, ये तो बता हमारे पुत्र में कैसे प्राण त्याग गए? सुनो ए दुखियों, अपने पुत्र की मृत्यु का कारण भी सुनो। आज मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, तब तुम्हारा पुत्र श्रवण जल लेने सरयू के तट पर आया और जल में पात्र डुबोया। मैंने कोई जंगली पशु समझकर शब्द भेदी बाण उस पर छोड़ दिया और बाण उसके सीने में लगा। बस यही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण बना। शायद याद रख, यदि तू जल लेकर हमारे पास ना आता और सच्चा हाल न बताता तो हम तुझे ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। अच्छा चल, जरा पहले हम हमारे बेटे की लाश के पास तो ले चल। यही पड़ी है तुम्हारे पुत्र श्रवण की लाश।
बेटा शर्म हमें तो कहते कर चला के अब हमें किसके भरोसे छोड़ गया बेटा, हम कैसे जीवित रहेंगे। ये क्या, एक साथ तो मेरा पुत्र चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई। अन्यायी देख रहा है, तूने एक बाण से तीन हत्याएं की हैं, अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। अन्यायी दशरथ याद रख, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। तूने हमारे पुत्र श्रवण को मारा है, देख मैं तुझे श्राप देता हूं। याद रख दशरथ, जिस प्रकार से हम श्रवण की याद में, हम श्रवण के प्रेम में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अरे दशरथ, ओ पापी दशरथ, तू भी इसी प्रकार से तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा दशरथ, तड़प तड़प के मरेगा। नहीं, तीन हत्याओं का पाप हम मुझसे कैसे सहन होगा। ओ दशरथ, धरती और आकाश पर रहा न तुझको ठोर, हुई यह हत्या। दूसरा पापी और दशरथ, अब मैं क्या करूं। विधाता, ये सब क्या हो गया। यह थारा सामने कौन है, अब हम क्या करें। तो भी दशरथ को सच्चा हो, इन अंधों के श्रापों से इस पुत्रहीन को बच्चा हो। आह विधाता, मुझे फिर श्राप दे रहा है। अब मैं मरा, राम